Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss alimentary canal or digestive system parts of human, and we will also explain the first part of human alimentary canal, that is oral cavity. So let's start our topic. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं. फर्दर हम इसके जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ओरल कैविटी, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेशन की बात की थी. हमने कहा कि डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है और उनको सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है. फर्दर हमने बात की कि जो डाइजेशन है उसकी 5 फेजेस हैं. सबसे पहले हमने कहा इंजेशन, टेकिंग इन फूड यानी फूड गेन करना, उसको इनगल्फ करना. देन हमने कहा डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड. देन वी टॉक्ड अबाउट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में हमने कहा कि जिस फूड की ब्रेकडाउन होगी या सिंपल में आ गए अब उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा ब्लड में या लिम्फ सिस्टम में, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में. फिर हमने कहा कि अब इसको नेक्स्ट फेज पे एंटर होना है जो कि थी एसिमिलेशन. इसमें हमने कहा कि सेल्स को जब फूड प्रोवाइड किया जाता है या तो वो उसकी ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर वो इसको अपने डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाने में यानी सेल स्ट्रक्चर्स बनाने में यूटिलाइज कर लेते हैं. फाइनली हमने आपको बताया कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है उसको डीफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू या फेज के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से. अब आज हम देखेंगे कि ये जो पूरे का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है जिसको हमने कहा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल में होता है. अब इस एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं. फर्दर ओरल कैविटी को हम डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके पार्ट्स को हम स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से, जिसमें आपकी टंग, आपके चीक्स, आपके टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स और इसके अलावा टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग, ये सारे की सारा आपका जो माउथ पोर्शन है इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी. इसके बाद जो नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है फेरिंग्स. अब फेरिंग्स के बारे में स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है, इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ फूड एज वेल एज फॉर एयर. हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो माउथ से एंटर होगी, देन फेरिंग्स में जाएगी और उसके बाद ओइसोफेगस में चली जाएगी. और जो हम सांस ले रहे हैं, एयर जो है वो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यानी नाक से एंटर होती है, उसके बाद वो फेरिंग्स में जाती है और फेरिंग्स से फिर वो दूसरे रास्ते यानी कि हवा की जो नाली है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं उसमें चले जाती है. यानी फूड और एयर दोनों जो हैं वो इस फेरिंग से गुजरते हैं, लेकिन बाद में फूड जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव वे में चला जाता है जिसको हम कह रहे हैं कि वो ओइसोफेगस में चला जाता है जिसको खुराक की नाली कहते हैं. और जो एयर है वो कहाँ चले जाएगी, हवा की नाली में जिसको हम ट्रेकिया कह रहे हैं. लेकिन दोनों के दोनों गुजरते कहाँ से, फेरिंग से. अब फेरिंग्स के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं ओइसोफेगस. ओइसोफेगस को खुराक की नाली भी कहते हैं. ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है. अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट आता है स्टमक का. स्टमक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है ऑन लेफ़्ट साइड, ठीक है, स्लाइटली ऑन लेफ़्ट साइड. स्टमक के बाद जो पार्ट है उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हम लार्ज इंटेस्टाइन वाले टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे.
और इस डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एंड पे एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसके थ्रू फीकल मटेरियल्स बॉडी से रिमूव किए जाते हैं उसको हम कहते हैं एनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक आइडिया क्लियर कर देते हैं थोरेसिक कैविटी का और एब्डोमिनल कैविटी का। आपको जो चेस्ट वाला रीजन है जिसमें रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, ये फ्रंट पर एक सेंट्रल बोन से अटैच हैं जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। फ्रंट पे इस स्टर्नम के साथ अटैच हैं, फिर आर्टिकुलेट्स करती हैं और बैक पे जाके ये अटैच होती हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ, यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो ये जो रिब्स वाला सारे का सारा पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। इसमें आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, इसी में आपकी जो खुराक की नाली है जिसको हम कह रहे हैं ओएसोफेगस वो प्रेजेंट है। अब इसके बाद जहाँ पर आपकी जो रिब्स हैं वो एंड होती हैं और पेट वाला जो पोर्शन है स्टार्ट होता है, इन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम इज़ मस्कुलर यानी मसल टिश्यूज़ का बना होता है और इसकी जो शेप है वो डूम लाइक होती है, यानी गुंबद की तरह की। रिब्स के नीचे आता है डायाफ्राम और डायाफ्राम के बाद स्टार्ट हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं पेट वाला पोर्शन। ठीक है, अब डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो इन दोनों कैविटीज़ में पड़े हुए हैं। थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स मैंने आपको बताए कौन कौन से हैं उसमें, और जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें हमारा लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन आर एब्डोमिनल कैविटी। तो इन दोनों कैविटीज़ को कभी भी आपने इनकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस रीजन में प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो डाइजेशन है वो इन सभी पार्ट्स में कहीं ना कहीं हो रही है। मोस्टली जो डाइजेशन होती है वो है ऑरल कैविटी, फिर उसके बाद फेरिंग्स और एसोफेगस जो है उसमें डाइजेशन नहीं होती, स्टमक जो है उसमें भी डाइजेशन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर जो डाइजेशन है यानी कि टोटल डाइजेशन का मेजर जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और फूड मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन भी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। इसके बाद वाला जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें मैक्सिमम जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, इस तरह के जो मैकेनिज़म्स हैं वो होते हैं। आफ्टर दैट जो फीकल मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी के डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो सिलेक्शन ऑफ फूड, उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है मैस्टिकेशन, थर्ड इसका जो फंक्शन है वो है लुब्रिकेशन, और फोर्थ पे इसका जो फंक्शन है दैट इज़ डाइजेशन और स्लाइड डाइजेशन। थोड़ी बहुत जो है वो डाइजेशन भी होती है या ब्रेक डाउन होती है यहाँ पर। अब इन सब जो फंक्शंस हैं ओरल कैविटीज़ के, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ओरल कैविटी जो है इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि टीथ है, टंग है, सॉफ्ट पैलेट है, इसके अलावा इनर चीक्स हैं यानी इनसाइड ऑफ चीक्स हैं, और इसमें कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं। अब एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं इसका भी आप कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएं। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, हम उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो किसी ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है लेकिन उस ऑर्गन सिस्टम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें पूरे के पूरे, तो इसमें कहीं भी कोई जो ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। हमने बात की ओरल कैविटी की, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि क्या है, ग्लैंड है। लेकिन
इनडायरेक्टली इसके साथ कुछ ग्लैंड जो हैं वो अपनी सिक्रीशंस ऐड करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनको हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। लाइक हमारी जो ऑरल कैविटी है इसमें प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो है गॉल ब्लैडर और लिवर। अब हम बात कर रहे हैं ऑरल कैविटी की। तो ऑरल कैविटी में हमने सबसे पहला पॉइंट जो एक्सप्लेन किया उसको हमने कहा फूड सिलेक्शन। अब फूड सिलेक्शन में हमारी ऑरल कैविटी का मेन रोल है। हम या तो टेस्ट करके या फिर स्मेल करके डिफरेंट जो फूड्स हैं उनकी सिलेक्शन करते हैं। ऑरल कैविटी में जो हमारी टंग है इस पर स्पेशलाइज्ड टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इन टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से हम जो फूड के डिफरेंट टेस्ट हैं उनको महसूस करते हैं। अब हम कहते हैं ऑरल कैविटी इन्वॉल्व है फूड सिलेक्शन में। इसके अलावा कुछ दूसरी सेंसेस भी इन्वॉल्व हैं लाइक स्मेल। अक्सर हम जो फूड है उसकी स्मेल से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है। थर्ड इसमें जो सेंस इन्वॉल्व है वो हम कहते हैं विजन, यानी हम देखकर भी अंदाज़ा लगाते हैं अक्सर कि ये फूड खाने को दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये 3 सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फूड सिलेक्शन में। जब फूड सिलेक्ट कर लिया गया अब उसको माउथ में जो है ग्राइंड किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑरल कैविटी होती है अब वो फूड सिलेक्शन में ये भी देखती है कि जो फूड आपने इनटेक करना है क्या उसमें किसी तरह की कोई गंदगी तो नहीं है, डर्ट तो नहीं है, या कोई इसमें पीबल्स या स्टोन्स तो प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप जो फूड है उसको रिमूव कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं कि अक्सर जब हम चावल खा रहे होते हैं तो अगर चावल में कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाता है लाइक स्टोन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम वो पूरे के पूरे लुकमे को क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ऑरल कैविटी जो है वो फूड की सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके बाद जो फूड है उसको ग्राइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, यानी जो हमारे दांत हैं उनकी मदद से फूड को ग्राइंड किया जा रहा है। लार्ज पीसीज हैं उसको छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक किया जा रहा है। अब फूड को ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, ग्राइंडिंग प्रोसेस जो है, इसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन। अब मैस्टिकेशन में फूड को एक तो छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इसका मकसद क्या है, जो फूड मटेरियल साइज़ में लार्जर होगा उस पर एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा अटैच नहीं होंगे। जितने छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट किया जाएगा उतना ही ज़्यादा जो एंजाइम्स है वो अपनी एक्टिविटी बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो डाइजेशन में जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए फूड को अच्छे से चबाना जो है वो ज़रूरी है। अब इसको हमने कहा मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन कैसे होती है, हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर्स या टोटल हम कहते हैं 6 ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कौन से हैं, इनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। वेयर दे आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, हम कहते हैं बिलो टंग, ज़ुबान के नीचे, बिहाइंड द जॉ एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर। ये 3 पोजीशंस हैं जहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अगर आपने ऑब्ज़र्व करना हो तो आप क्या करें, शीशे के सामने खड़े हों, अपने माउथ को ओपन करें और अपनी जो ज़ुबान है उसको अपने पैलेट के साथ, सॉफ्ट पैलेट्स का यानी रूफ ऑफ दी ऑरल कैविटी उसके साथ लगा लें, ऊपर को उठा लें। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे आपको 2 जो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स या 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड नज़र आएगा। अब इस सलाइवरी ग्लैंड में छोटी छोटी सी 2 ओपनिंग्स भी हैं दोनों साइड्स पे, जहाँ से सलाइवा जो है वो निकल रहा होता है। तो आप इसको इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हो। अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे रिलीज सलाइवा। सलाइवा क्या करता है और सलाइवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सलाइवा में एक तो वाटर प्रेजेंट होता है और दूसरा म्यूकस प्रेजेंट होती है कुछ हद तक, और तीसरा इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं।
वाटर जो है वो फूड को सॉफ्ट करता है, फिर जो म्यूकस है वो फूड को लुब्रिकेट करती है या मुलायम करती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही ले सकते हो, फिज़िक्स में आपने देखा होगा कि चीज़ों को सॉफ्ट करने के लिए या डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वर्क कर रहे होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ग्रीस लगाई जाती है। अब सिमिलरली ये जो फूड है इसको हमने इनगल्फ करना है और इसने हमारी जो ओइसोफेगस है उसमें से पास होना है। तो ओइसोफेगस में से पास होने के लिए ज़रूरी है कि ये मुलायम हो ताकि उस कैविटी में से ये ईज़िली मूव करके स्टमक तक जा सके। अब म्यूकस का तो फंक्शन हो गया कि इट विल लुब्रिकेट द फूड। तीसरा हमने कहा कि सलाइवा में इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से इंजाइम्स? उसकी एग्जांपल है हमारे पास सलाइवरी एमालेज। कि सलाइवरी एमालेज जो है ये फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च है, स्टार्च इज़ अ पॉलीसेकेराइड, उसकी स्लाइड ब्रेक डाउन करता है। हम कहते हैं कि हमारी जो ओरल कैविटी है इसी में डाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सलाइवरी एमालेज के एक्शन की वजह से कुछ जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो गई है। तो ये था हमारे पास ओरल कैविटी का थर्ड फंक्शन जिसको हमने कहा लुब्रिकेशन, और इसमें डिफरेंट जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स थे लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स उनको हमने एक्सप्लेन किया। फिर हमने सलाइवा की कंपोजिशन भी आपको बताई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था केमिकल डाइजेशन, जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सलाइवा में इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवरी एमालेज है। तो कुछ हद तक फूड की डाइजेशन होती है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं डाइजेशन, कि डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद जो फूड है वो एक सॉफ्ट स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ टंग। इसको हम कहते हैं बोलस। अब ये जो सॉफ्ट मैस है जो कि मुलायम सा है, स्फेरिकल है, जिसको हम बोलस कह रहे हैं, अब ये मूव करेगा और हमारी एसोफेगस में जाएगा। ये फेरिंक्स से गुजरता हुआ एसोफेगस में चला जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा था पार्ट ओरल कैविटी का, जिसमें हमने इसके डिफरेंट फंक्शंस देखे लाइक फूड सिलेक्शन, ग्राइंडिंग जिसको हमने मैस्टिकेशन कहा, आफ्टर दैट लुब्रिकेशन एंड फोर्थ वाज केमिकल डाइजेशन। अब इसके बाद फूड जो है उसने एसोफेगस में चले जाना है, कैसे जाएगा और फेरिंक्स उसमें कैसे इन्वॉल्व होता है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अगर हम ब्रीफली देखें तो इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। हमने बात की एलिमेंट्री कैनाल की या डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की। इसमें हमने कहा ये स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, उसके बाद फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद एसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि एंड होती है एट द स्ट्रक्चर नॉन एज एनस। फिर हमने कहा कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा पैंक्रियाज, लिवर और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स का हमने कहा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय एडिंग वेरियस सिक्रीशंस। फिर हमने बात की ओरल कैविटी की, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है। ओरल कैविटी में हमने कहा कि इसमें हमारी टंग, टीथ, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, जॉस, ये सारे के सारा जो है ये कलेक्टिवली ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के हमने फंक्शंस आपको बताए। इसमें हमने कहा फूड सिलेक्शन, कि फूड की सिलेक्शन में जो ओरल कैविटी है इसका मेजर रोल है। हम अपनी टंग पर प्रेजेंट स्पेशलाइज जो टेस्ट बड्स हैं उनकी हेल्प से सेंस करते हैं कि कौन सा फूड जो है वो टेस्टी है और कौन सा नहीं। फिर हमने कहा कि कुछ दूसरी सेंसेस भी फूड सिलेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि विजन यानी देखना और दूसरा स्मेल यानी सूंघना। तो इसकी हेल्प से भी आप फूड जो है उसकी सिलेक्शन करते हैं। फिर हमने कहा कि अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है फूड के अंदर तो उसको जो ओरल कैविटी है वो क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट इसके जो फंक्शंस थे उनको एक्सप्लेन किया लाइक मैस्टिकेशन यानी फूड ग्राइंडिंग। फिर हमने कहा लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कैसे होती है, सलाइवरी ग्लैंड की मदद से जो कि सलाइवा ऐड करते हैं फूड में।
सलाइवा में हमने कहा कि क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, म्यूकस और डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। अब ये जो केमिकल्स हैं इनमें हमने कहा कि सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। सलाइवरी एमाइलेज जो है वो ऑरल कैविटी के फोर्थ मेजर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसको हमने कहा केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ तक था हमारा सारे का सारा पार्ट ऑरल कैविटी का। अब फाइनल में जो हमारे पास बचता है वो फूड मैस बचता है, जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है, लुब्रिकेटेड है, और इसको अब इनगल्फ किया जाएगा और एसोफेगस में भेजा जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था आज का हमारा लेक्चर एलिमेंट्री कैनाल और इसका फर्स्ट पार्ट ऑरल कैविटी। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट एलिमेंट्री कैनाल पार्ट्स एंड इस फर्स्ट पार्ट दैट वाज ऑरल कैविटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।